ये है ये एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, फलां तारीख को नहीं है फलां वक्त। जी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, फेमस भी हैं, हाई प्रोफाइल भी हैं, तो एक प्रिजनर भी है, चलिए बकौल आपके एक प्रिजनर भी हैं। तो अगर एक इंसान या एक प्रिजनर जो एक ऐसा स्ट्रेचर रखता हो, जो एक हाई प्रोफाइल भी हो, उसकी खबर आपको लगता है कि कोई ज़रूरी खबर नहीं थी, अस्पताल आ गए, एज भी उनकी ऐसी है और स्पेकुलेशंस पहले ही बहुत भारतीय मीडिया भी कर चुका है, और उस दौरान अगर इस तरह से उनको पिम्स लाया जाता है तो आपको नहीं लगता कि उनकी एटलीस्ट फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था? आवाम को तो चले छोड़ें, एटलीस्ट फैमिली को तो एक कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कि जी खान साहब की तबीयत ख़राब है और उनको पिम्स ले जाया जा रहा है। देखिए, आपने दुरुस्त कहा कि वो खाली प्रिजनर नहीं है, क्योंकि वो सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर हैं, और सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर के ज़ाहिरी बात है कि एक अलग चैप्टर है उस पूरे हवाले से पाकिस्तान प्रिजन रूल्स में कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, क्या क्या जो मामलात हैं या उनके राइट्स क्या हैं। इस हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग जो है डिज़ीज़ थी या अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी परेशानी वाली बात थी। उनका कंसेंट मौजूद था, और इससे पहले भी मैं आपको और आपके नाज़रीन को ये भी आगाह करूँ, इससे पहले भी वो टेनाइटिस की भी और कॉन्जक्टिवाइटिस की भी जो ट्रीटमेंट है, और 2024 में 2 से 3 मरतबा उनकी वो जो ट्रीटमेंट मुख्तलिफ हुई हैं मार्च 2024 में, तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, और ये अडयाला की जो अस्पताल है उसके रिकॉर्ड के अंदर ये चीज़ें दर्ज हैं। तो हमने तो कोई बात नहीं छुपाई, और ये पहले भी तकलीफ़ वो इसका पहले जिक्र कर चुके हैं। उनके टूथ एक का भी इशू था, शोल्डर का भी था, फिर उसके अलावा टेनाइटिस भी था और कॉन्जक्टिवाइटिस भी था, और मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड जो हैं वो उनको एग्ज़ामिन करते रहे। और इसके अलावा अगर आपको ये भी बताऊं कि एक स्पेशल जो 6 मेडिकल ऑफिसर्स की टीम है वो भी राउंड द क्लॉक जो है डिप्यूट की गई है मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से, और उसके अलावा जो स्पेशलिस्ट हैं ENT के, वो हर हफ्ते जो है वो विज़िट करते हैं, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि दीगर इनमेट्स के लिए भी, और जिसको जो जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो उसी तरह उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। सही। तो मैं नहीं समझता कि इसकी तशहीर करने की ज़रूरत थी या इसको कोई थोड़ा फर्क है ला के बताने की ज़रूरत थी। पहले खान साहब का जो चेकअप होता है वो जेल के अंदर होता है, लेकिन इस दफ़ा उन्हें हॉस्पिटल लाया गया है, विच मीन्स समथिंग इज कंसर्निंग। कुछ तो ऐसा था कि हॉस्पिटल लाया गया, जेल में नहीं वो चीज़ें थी, या जेल में वो सिचुएशन हैंडल नहीं हो सकती थी। डोंट यू थिंक कि हुकूमत को इस हवाले से हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए था, बताना चाहिए था कितनी देर का प्रोसीजर था, क्या उनको मेडिसिन दी गई, ताकि सबको पता लगता। फैमिली की मुलाकात तो नहीं आप होने दे रहे, एटलीस्ट फैमिली को यहाँ से ही पता लग जाता, TV से पता लग जाता, हेल्थ बुलेटिन से पता लग जाता। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो बात है कि हेल्थ बुलेटिन की ज़रूरत नहीं थी, ना मैं समझता हूँ कि किसी गज़ट नोटिफिकेशन की ज़रूरत थी कि फ़लाँ कैदी का जो है इलाज फ़लाँ जगह पे फ़लाँ वक्त को फ़लाँ तारीख को जो है वो तय पाना मुकर्रर हुआ है। ऐसी भी बात नहीं है। जहाँ तक आपने भी बात की कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात थी, और फिर आपने अपने ही सवाल में ये बात कह दी कि वहाँ पर शायद वो इक्विपमेंट मौजूद नहीं थी। बिल्कुल इक्विपमेंट का इशू हो सकता है, और बिल्कुल इक्विपमेंट के हवाले से अब सारी चीज़ें तो अडयाला की जेल में तो जो अस्पताल है वहाँ पे तो अवेलेबल नहीं होंगी। इसलिए अगर कोई स्पेशलिस्ट ऐसी कोई जो इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए उनका इलाज होना है, बिल्कुल उस हवाले से जो है वो इक़दाम उठाया गया। उनकी अपनी कंसेंट थी, उन्होंने ख़ुद इस पर रजामंदी ज़ाहिर की, इसीलिए उनको लाया गया। और जहाँ तक आपने दीगर बात की कि किसी को जो है शायद इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये ख़बर मीडिया के थ्रू जो है सोर्सेज के थ्रू आई है, इसी तरह अगर आप ये भी देखें तो मैं समझता हूँ कि मीडिया के थ्रू ही इस खबर ने अगर बाहर आना था, तो PTI की अपनी सीनियर लीडरशिप में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको बर वक्त जो है खबर भी हो चुकी थी, बट दे चोज नॉट टू गो एंड दे चोज नॉट टू एक्चुअली विजिट दोस प्रेमिसेस फॉर व्हाटएवर रीजन। PTI के लोग हैं ना, वो फैमिली के लोग नहीं है, चाहे वो पार्लियामेंट ब्लड रिलेशन तो फैमिली थी। मेरे ख्याल से नहीं, हमने इन्फॉर्म, मैं यही कह रहा हूँ कि हुकूमत ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन जिस तरह सोर्सेस के थ्रू ये खबर आई और एक सहाफ़ी ने ये खबर ब्रेक की, तो उसी तरह जो है PTI की सीनियर लीडरशिप को भी बर वक्त जो है इत्तला मौसूल हो चुकी थी जिस भी सोर्स के थ्रू, लेकिन दे चोज नॉट टू कम एंड दे चोज नॉट टू। बैरिस्टर साहब, आपको नहीं लगता कि इन हालात में फैमिली की मुलाकात करवा देनी चाहिए थी, ताकि पता लग जाता, तसल्ली हो जाती, उनको एक मौका ना मिलता हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ करने के लिए? इस वक्त भी वो लोग बैठे हुए हैं अडयाला के बाहर, क्या कहेंगे आप इस पे? क्योंकि अगर वो इतनी देर बैठे रहे और मज़ीद बैठे रहे, क्योंकि हुकूमत ने अब उनको एक पॉइंट दे दिया है खान साहब की हेल्थ के अकॉर्डिंगली, अगर ये उनका धरना लंबा हो गया तो फिर आपके लिए तो बड़ा मसला बन जाएगा।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुजैन साहिबा। पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा कि नवंबर के आखिर से या मिड से लेके दिसंबर तक जो है ये तमाम तर पॉलिटिकल नैरेटिव एक टोक किया गया। खान साहब की सेहत के हवाले से जो है सियासत करने की कोशिश की गई। आपको बखूबी याद होगा कि उनकी बहनों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने, उन्होंने कहा बड़ी तशवीश है खान साहब की सेहत के हवाले से, हम तशवीश रखते हैं और तशवीश पाई जाती है और हम समझते हैं कि हमें मुलाकात करनी चाहिए और मुलाकात होने दें। फिर एक मुलाकात जो है वो उनकी बहन की हुई, लेकिन उसके बाद जो उनकी बहन ने मुलाकात के बाद जो तमाम तर चीज़ें की, ये जो इक़दाम उठाए वो भी आपके सामने हैं। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात करवा दें, नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। उनकी तो देखें ना, ज़ाहिरी बात है कि उनकी चीज़ें भी पहुंचती हैं, इनकी भी चीज़ें पहुंचती हैं। मुलाकातों के हवाले से भी जो तमाम तर मामला है वो आपके सामने है। उनकी मुलाकात भी फैमिली की मुतवातिर तौर पे होती रही है, ये तो नहीं है कि नहीं होती रही। लेकिन उसके साथ अभी क्या सिचुएशन है, आई हैव टू चेक इन हर पर्टिकुलर केस, बट लेकिन खान साहब का जो केस है वो तो अंडरटेक किया था। उज़मा साहिबा ने जो उसके बाद किया वो आपके सामने इदारों को टारगेट किया, एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की। अब तो पता लग गया ना, अब तो हुकूमत की ने तस्दीक कर दिया कि खान साहब की तबीयत ख़राब हुई या उनकी आंख का मसला हुआ, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब बहन से अगर नहीं मुलाकात करवानी तो बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करा दें, किसी न्यूट्रल बंदे से मुलाकात करवा दें जो बाहर आके कोई इस किस्म की ट्वीट नहीं करेगा। देखें, अब ज़ाहिरी बात है कि इस हवाले से गेट नंबर 5 तक बैरिस्टर गौहर साहब तो पहुँचे, और वो भी आपको पता है कि फिर उसके बाद हालांकि उन्होंने ये डिनाई किया है, जो कि मेरे लिए जो है थोड़ी अलार्मिंग बात है कि क्यों वो डिनाई करेंगे कि मुझे इजाज़त नहीं मिली। ज़ाहिरी बात है गेट नंबर 5 तक इन हालात में अगर आप देखें कि जहाँ पे प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं हर मुलाकात वाले दिन के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट होती है, एक रकस क्रिएट किया जाता है, तो वो गेट नंबर 5 तक तो पहुँचे। आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि हुकूमत ने उनको गेट नंबर 5 तक पहुँचने दिया? ये एक हुकूमत कंफर्म कर रही है अब, जिसको वो डिनाई कर रहे हैं। नहीं, वो डिनाई तो नहीं कर रहे। नहीं, वो कर रहे हैं, उनका ट्वीट आ गया, उनका ट्वीट आ गया। नहीं, उनका ट्वीट आया है कि मैं जी बिल्कुल नहीं गया। डिनाई तो फिर वो कहाँ पे थे? वो आप उनसे सवाल कर लें कि वो कहाँ पे थे। वो अगर गेट नंबर 5 तक नहीं पहुँचे थे, जो कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, और कई लोग जो उस दिन मुलाकात के मंगलवार दिन थे उस दिन उन्होंने ये बातें की कि वो वहाँ तक पहुँच गए, और ये खबरें मीडिया ने भी चलाई। बरकैफ मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। मैं बिल्कुल ये बात आपको ज़रूर कहूँगा कि मुलाकात के हवाले से मुलाकात का एक ही तरीका है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये अंडरटेकिंग अडयाला के सुपरिटेंडेंट को दें और इसी तरह अदालत में भी जमा कराएं जिस अदालत के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हैं। बैरिस्टर साहब, अब ये बताएं, क्योंकि अब जिस तरह से एक खबरें भी आ रही हैं, पहले भी आती रही हैं खान साहब की हेल्थ को लेके, क्या मेडिकल ग्राउंड्स पे खान साहब को बनीगाला शिफ्ट करने का हुकूमत सोच सकती है? अगर ऐसी दरख्वास्त दी जाए तो हुकूमत इस पर गौर करेगी? देखिए, दरख्वास्त दें बिल्कुल, अगर ये अदालत में, तो अदालत को जो भी फैसला होगा बिल्कुल हुकूमत अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी वहाँ पे। और अगर शिफ्ट करने के हवाले से अदालत ने हुक्म दिया तो बिल्कुल हमें अदालत का हुक्म, बिल्कुल अदालत के हुक्म मानने के हम पाबंद हैं और बिल्कुल हुक्म मानेंगे। लेकिन दरख्वास्त हुकूमत नहीं कर सकती, दरख्वास्त उनको खुद ही करनी पड़ेगी अगर वो समझते हैं कि उनकी सेहत के हवाले से या उनकी सिक्योरिटी के हवाले से या दीगर किसी वजह के हवाले से एक चीज़, आप बैरिस्टर हैं, तशवीश है। आप बैरिस्टर हैं, मैं वकील हूँ। मैं एक सवाल करती हूँ यहाँ पे कि अगर ऐसी कोई दरख्वास्त आती है तो आप लोग क्या करेंगे? कंटेस्ट करेंगे, अपोज करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी? मेरे ख्याल से इसमें वाज़े तौर पे हुकूमत अपना मौक़िफ़ रखेगी और अगर सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से वो कहते हैं तो फिर बिल्कुल जो कानून नाफिद करने वाले इदारे हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो वक्तन फ़क्तन गाए बगाए हुकूमत को मौसूल होती हैं, उस हवाले से देखा जाएगा और जो भी पोजीशन होगी वो सामने रखा जाएगा। अगर सेहत के हवाले से करते हैं तो बिल्कुल जो मेडिकल बोर्ड जो उनकी एग्ज़ामिन करता है उनको बिल्कुल वो मेडिकल बोर्ड एग्ज़ामिन करेगा उनको, और वो अगर कहें कि मेरी सेहत के हवाले से मुझे कोई इश्यूज़ हैं, कोई मामला है और मुझे शिफ्ट किया जाए मेरी ट्रीटमेंट के लिए या अदरवाइज़, तो फिर वो भी देखा जा सकता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में या दोनों सूरतों में जो है वो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आना ज़रूरी है, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट के हमारी एजेंसीज़ हों या फिर इसी हवाले से डॉक्टर्स का वो मेडिकल बोर्ड का पैनल हो। सही। बैरिस्टर साहब बताइएगा, आपको नहीं लगता कि जो पिम्स वाला इशू हुआ है और ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसको जिस तरीके से हुकूमत ने हैंडल किया है, 4 दिन बाद इसकी तस्दीक की है, अब 8 फरवरी का जो एहतजाज है उसमें मज़ीद शिद्दत नहीं आएगी? क्योंकि PTI वालों को तो एक और मौका मिल गया।
देखिए, मैं नहीं समझता किसी किस्म की जो है वो शिद्दत आएगी इस शदीद सर्द लहरों में। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी ऑन ग्राउंड कोई हीटेड मूवमेंट है या कोई ऐसी बात है। ज़मीनी हक़ाइक़ तो यकसर मुख्तलिफ हैं और बिल्कुल पूरी तरह आप भी उससे वाकिफ़ हैं कि ग्राउंड पे जो है सिचुएशन अब वो उस तरह एग्जिस्ट नहीं करती। और ये जो बैरिस्टर साहब वो कहा कहते गया हैं कि आप शायद हमें इसको बेस एहतजाज बना करने के दें, हम करते हैं, आप लाठी चार्ज करते हैं, आप दफ़ा 144 लगाते हैं, आप हर तरफ से घेरा डाल लेते हैं, तो हम कहाँ पे अपनी स्ट्रीट मूवमेंट दिखाएं या स्ट्रीट पावर दिखाएं? आप लोग इतना ज़्यादा हमें तंग करते हैं, पीटीआई को मतलब। नहीं, हम तंग नहीं करते, हम कहते हैं एहतजाज बिल्कुल ज़रूर करें, इनका आइनी हक है, इनका राइट है, लेकिन उसके लिए भी कुछ लवाजमात हैं। वो देखें ना, अनफेक्टेड राइट तो नहीं है, वो राइट रेगुलेटेड है, उसके लिए रीज़नेबल एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड हैं, रीज़नेबल एक्सक्लूजन्स हैं। आप ख़ुद कानून की तालिब इल्म भी हैं सहाफ़ी होने के साथ साथ, तो आप खुद बखूबी समझती हैं कि आईने पाकिस्तान में एहतजाज का राइट ज़रूर है, लेकिन वो रेगुलेटेड राइट है, वो अनफेक्टेड या अनक्वालिफाइड राइट नहीं है।